नमस्कार। आज एक बार मेरे साथ फिर से डॉक्टर संदीप पांडे, और डॉक्टर साहब से मैं हरदम बात करता रहता हूँ कुछ अलग अलग विषयों पे, क्योंकि आप भी बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं, किसान से लेके रोजी रोटी से लेके एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन आज एक अलग से विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विषय का आंसर बहुत क्लियर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आज T20 खेल की। मैं शुरू इसी से कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो अभी दुबई में एक, उसको हम लोगों की नज़र में तमाशा, कुछ लोगों की नज़र में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, ओलंपिक से भी बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, कुछ लोगों के लिए बड़ा बाजार, कुछ लोगों के लिए कॉमर्स। इसको मैं अगला क्वेश्चन आऊँ, क्योंकि वहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक दिन हार गया, उसके बाद कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसकी वजह से उनको जेल में और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में, वो एक अलग इशू है। लेकिन उस पर आने से पहले तो मुझे ये बताइए कि जो दुबई में हो रहा है वो आपकी नज़र में कितना खेल, क्योंकि मैं उसको ये मानता हूँ कि खेल कम व्यापार ज़्यादा है, तो आपकी नज़र में कितने प्रतिशत खेल, कितने प्रतिशत व्यापार है? पहले उससे बात हम लोग शुरू करें। जी, तो मैं अपनी व्यक्तिगत उससे शुरू करता हूँ। मैं बच्चा था तो क्रिकेट में बहुत रुचि लेता था। ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैच होती थी तो पढ़ने के लिए तो कभी शायद मैं 4 बजे नहीं उठा होऊंगा, लेकिन या उठा भी होऊंगा तो किताब पे सर रख के सो जाता था, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए 4 बजे उठ जाता। लेकिन जब ये मैच फिक्सिंग वाला मामला सामने आया तब मुझे लगा कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है कि हम जो है सोच रहे हैं कि हमारी देश की टीम खेल रही है, और हमारा दिल धड़क रहा है जब सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहे हैं, और ये जो खिलाड़ी हैं ये जो है पैसा ले दे के जो है वो मैच का परिणाम पहले से तय कर लेते हैं। तो मेरी रुचि एकदम ख़त्म हो गई, और मुझे ये भी समझ में आया कि ये सब पेशेवर खिलाड़ी हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए कि वो जो है इतना पैसा उन्होंने कमाया है क्रिकेट के माध्यम से, और वो उनको जो गिफ्ट में मिली थी एक बहुत महंगी कार फरारी, हाँ, उस पर वो कुछ टैक्स की छूट वगैरह उन्होंने ले ली, क्योंकि वो देश के जाने माने खिलाड़ी थे और उस पर टैक्स ज़्यादा पड़ रहा था, उनको छूट दे दी गई और बाद में उस कार को बेच दिया। जबकि वो जो त्रिपुरा की वो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, उसको जब एक महंगी कार दी गई तो उसने कहा भाई ये तो हमारी गली में आ ही नहीं सकती, इसलिए धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खिलाड़ी पैसा लेके क्रिकेट खेलते हैं, पैसा और सम्मान दोनों मिला सचिन को। हाँ, मतलब सम्मान तो मिलता ही है। तो ये पेशेवर लोग हैं और ये देश के लिए नहीं खेलते हैं भाई। ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कह चुका है कि वो एक प्राइवेट बॉडी है। तो ये प्राइवेट बॉडी की एक टीम है जो खेल रही है, पैसा लेके खेल रही है, पूरा व्यापार है वो, ये 100% व्यापार है। ये तो हमारी और आपकी बेवकूफ़ी अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, और ये बात सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए। इसलिए एक तरह से आईपीएल की जो एकमात्र अच्छाई मैं मानता हूँ कि विभिन्न राष्ट्रों के खिलाड़ी एक साथ एक टीम में खेलते हैं, तो कम से कम ये वाली भावना थोड़ी टूटेगी कि हाँ भाई ये खेल है, ये कोई लड़ाई नहीं है। और जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, और मैंने आज खास करके इस पे आपसे बातचीत करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि अब हमें इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमारा देश जा किस तरफ रहा है। और ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत पहले, जब नरेंद्र दाभोलकर को पूना में मारा जाता है, मुझे लगता है वो बड़ी घटना है, जब नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हो चुका था भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। तब से एक ऐसी हिंदुत्व की लहर देश में चल रही है कि आप के जो लोग आपके विचारों से असहमत हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से, उनकी आप हत्या कर दें। जो किसी मुसलमान को शक के आधार पे पीट पीट के मार दिया जाता है कि उसने गौ मांस का सेवन किया है या गाय को जो है गाय की हत्या की है, और कोई हिंदू मुस्लिम जोड़ा है, खास करके मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़की, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी सार्वजनिक जगह पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पे कालिक पोत दी जाती है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई किताब अपनी लिख दी।
तो इस तरह की जो घटनाएं होनी शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी के उभार के साथ, ये बहुत गलत दिशा में चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, आप याद रखिए, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, कहते हैं कि काबिलियत के आधार पे जो है किसी की उसको हाँ नौकरी मिले। उसका मूल्य होना चाहिए। तो भाई काबिलियत के आधार पे अगर काबिलियत का मूल्य है, तो अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है, वो भारत को हरा रही है, तो आप उसको मानिए कि उसने आपसे अच्छा खेला। और जहाँ तक उसके समर्थन में नारे लगाने की बात है, तो इसमें मेरा थोड़ा संदेह है आनंद जी, क्योंकि इसी शहर में हमारे दोस्त एडवोकेट मोहम्मद शोएब, जो उन लड़कों का मुकदमा लड़ रहे थे जो आतंकवाद के मामले में जो कचहरी में बम ब्लास्ट हुए थे, वो कोर्ट में थे, और उनकी और जो आरोपी थे सबकी पिटाई हुई। अगले दिन बड़े बड़े अखबारों में, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में ये छपता है कि इन आरोपियों ने और उनके वकील ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सवाल मैंने उस समय के गृह मंत्री से एक भरी सभा में पूछा था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग थे, कि जो वकील उन आरोपियों को बचाने के लिए कोर्ट में खड़ा है, जिनके ऊपर आतंकवाद का आरोप है, क्या वो अपने आप को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के और फंसाएंगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेवकूफ़ है इस देश में कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। हाँ, हमें लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम ज़्यादा काबिल है तो उसको मानना चाहिए। एक बार तो अरुंधति रॉय से कुछ पत्रकारों ने विश्व कप के पहले कहा कि भाई भारतीय टीम को आप अपना शुभकामना संदेश दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे मान लिया कि भारत की टीम मेरी फेवरेट टीम है? मेरी फेवरेट टीम तो श्रीलंका की है। तो ये खेल है और उसको खेल की भावना से ही देखा जाना चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम खिलाड़ी के पीछे पड़ जाना, जो भारत की टीम में खेल रहा है, उसके ऊपर सारे आरोप मढ़ देना, और फिर जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो विराट कोहली की 10 महीने की लड़की के लिए जो कुछ कहा गया, ये बहुत शर्म की बात है। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसलिए ये कह देना और भी ज़रूरी है कि इनको इस देश से कभी प्रेम रहा नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये सिर्फ देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि ये सत्ता में बने रहें। और बात तो करते हैं काबिलियत की, लेकिन इनके प्रधानमंत्री की डिग्री संदिग्ध है, और तमाम इनके यहाँ जो लोग हैं, आप देखिए कि उनका बौद्धिक स्तर क्या है और जिस तरह की वो बातें करते हैं। और अगर खेल में ये सब चलेगा कि आप काबिलियत के आधार पे किसी का धर्म और जाति देख के, आप ही के कार्यक्रम में मैंने आप ये भी बताया था कि ओलंपिक में जो भारतीय महिला टीम है, उसकी एक खिलाड़ी वंदना कटारिया जो अनुसूचित जाति से है, तो उसके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि वो भारतीय टीम हार गई। तो ये ऐसा तो इनका राष्ट्रवाद है कि ये जाति और धर्म देख के खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। और जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान, अब हमारे योगी जी ने एक और टिप्पणी कर दी है, अखिलेश ने कह दिया कि मैं उस पर आऊँगा, मैं जरा एक और आपसे, क्योंकि वो जरा क्रिकेट का ही प्रश्न है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। देखिए, ये सिद्ध हो चुका है बार बार कि क्रिकेट में सट्टा चलता है। जी ये सिद्ध हो चुका है। ये हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां हुई, हिंदुस्तान में लोगों को आजन्म उससे निष्कासित किया गया, फिर बाद में कुछ लोगों के चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए तो उनसे आरोप हटा, लेकिन उनका कैरियर खत्म हो गया। हंसी क्रोनिये जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट कैप्टन थे, उन्होंने माना गया कि उन्होंने किया था। और ये सब इंडिया में ये सब समझ में आया। हाल के दिनों में आईपीएल में भी वो जो इंडिया सीमेंट, अगर मैं गलत नहीं, वो टीम थी जिसके धोनी जी जिसके कप्तान थे, उसके ऊपर आंच आई कि उन लोगों ने कैसे कैसे इस काम को बढ़ावा दिया है और वो टीम सस्पेंड रही। ये सब हुआ है इस देश में। मैं फिर से आपके आ रहा हूं क्योंकि एक चीज, पाकिस्तान से पहले जो बात आ रही है मेरे, 10 विकेट से इंडिया जैसी टीम को हारने में मुझे तो उस दिन भी मैंने कहा था, मुझे कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है कि ये सट्टा मार्केट इतनी हावी हो चुकी है, जांच तो इसकी होनी चाहिए कि ये कहीं जानबूझ के तो थ्रो नहीं किया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस दिन हिंदुस्तान अगर 10 विकेट से हारा है तो किसी ने अगर ये पैसा लगाया होगा कि हिंदुस्तान की हार पे, तो 1 रुपया लगा के उसको कई हजार
रुपए मिले होंगे, लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। तो इसकी जांच की भी आपको लगता है कि होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि और एक प्रश्न और इसकी, और दूसरा, आप ये क्रिकेट वहां दुबई में ले जाके क्यों करवा रहे हैं? मैं दोनों चीजों पे, अगर कोरोना दुबई में है तो कोरोना हिंदुस्तान में भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि दुबई के कानूनों के लचीलेपन का फ़ायदा उठा के वहाँ पे शायद ये सब जो पैसों का व्यापार है ये आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये मालूम है कि बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग और ये जो पैसे का जो अवैध लेन देन होता है, इस तरह की चीज़ें बाहर होती हैं। तो ये एकदम संभव है कि दुबई में ये सारा इसलिए किया जा रहा हो क्योंकि वहाँ पे व्यापार करना ज़्यादा आसान है। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि अब तो मेरा कोई विश्वास रह ही नहीं गया है कि कोई भी मैच जो हो रहा है वो वाकई में जो खिलाड़ी हैं वो उसको खेल की भावना से खेल रहे हैं। कहाँ पैसा लेके क्या तय किया जा रहा है, क्या परिणाम निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल संभव है कि ये मैच फिक्स हो और पैसों के बदले में ये फेंका गया हो, ये हारा गया हो। और ये जो पूरा रूप एक क्रिकेट का निकल के आ रहा है जिसमें कि ये पूरा व्यवसाय बन गया, और मैं तो कहूँगा 100% व्यवसाय। अब इसमें खेल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। खेल ओलंपिक को आप कह सकते हैं जहाँ गैर पेशेवर खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, लेकिन अगर आप पैसा लेके और उसके ऊपर भी ये सब कर रहे हैं, मतलब आपके पास सरकारी नौकरी भी है और आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, ये उस तरह की बात है। नहीं, मैं इसलिए भी इस लॉजिक को थोड़ा और आपसे समझ लूं। देखिए, हिंदुस्तान में जुआ खेलना जुर्म है। हालांकि इस समय दिवाली का मौसम है, बहुत जगह लोग खेल रहे हैं, लेकिन जुआ खेलना जुर्म है। अच्छा, बड़ा आदमी जुआ खेले तो ठीक है, छोटे आदमी का तो बिल्कुल जुर्म है ही, उसको तो पकड़ के पुलिस वाले जो भी करेंगे। इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है गोवा। गोवा में हाई सीज पे जाके आप जुआ खेलिए, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ द लैंड नहीं लगता है। मुझे बार बार ये इसका आंसर नहीं मिल रहा है। लोग कुछ भी दलील दे दें कि भैया आईपीएल हिंदुस्तान में कुंभ करा सकते हो, इलेक्शन करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। जी। आईपीएल जब कराना है जिससे इतना रेवेन्यू आता, जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, उसको ले जाके आप दुबई करा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लॉ ऑफ द लैंड यहाँ के सख्त हैं, यहाँ पे सट्टा पट्टा चलता नहीं है। तो इसलिए शायद मेरा ये है। तो आपको नहीं लगता कि ये इसकी भी जांच होनी चाहिए भाई, हिंदुस्तान से बाहर क्यों? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये चाहें तो सब कुछ करा सकते हैं। आखिर इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाया ही है, तो आप अगर चाहें तो ये आयोजन यहाँ हो सकता है, और यहाँ नहीं भी हो सकता है तो आपके जो आस पड़ोस के देश हैं, जिसमें एक बार तो आईपीएल श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में आप करा सकते हैं, आप कहीं भी करा सकते हैं आसपास। इसको दुबई ले जाने में बिल्कुल आपका कहना ये सही है कि इसमें कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ है। इसमें ये पूरा पैसे का खेल है, और ये सारा कुछ अब पैसा बनाने की दृष्टि से ही होता है, अलग अलग तरीके से, वैध अवैध। और ये सट्टा तो एक खुला सच है कि पैसे लगते हैं। मैं एक जरा आपको एक ऐतिहासिक बात और बता दूं। ये 48 का ओलंपिक या 52 का ओलंपिक है, दोनों में से मैं अभी उसको भूल रहा हूं, या तो 48 या 52 कि ओलंपिक के फाइनल्स में इंग्लैंड और इंडिया हॉकी फाइनल खेल रही थी, और उससे पहले इंग्लैंड जो थी वो पाकिस्तान को हरा के बाहर वहां आई थी, या जब पाकिस्तान मतलब फाइनल से बाहर हो गई थी। और ये खुलेआम पूरी दुनिया ने देखा था कि उस समय जो दो देश अलग हुए थे, जिस समय आपस में बहुत कटुता थी, पार्टीशन का दुख लोग भूले नहीं थे, उस समय पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी, ये तो कई जगह आया है, ने हिंदुस्तान को ठीक से बैक किया था। उनको लगा था कि नहीं, ये जब सब कॉन्टिनेंट की बात है, इंडिया इंग्लैंड की बात है, तो हम इंडिया के साथ खड़े थे। तो क्या आज के जो पैमाने हैं, जो पैमाना हिंदुस्तान के कुछ राष्ट्रवादी लोग कर रहे हैं, तो वो सारे खिलाड़ियों को क्या पाकिस्तान में राष्ट्रद्रोही घोषित कर देना चाहिए? तो हिंदुस्तान के को चीयर अप किए थे उस समय, जरा मैं इस पे भी जानना चाहूंगा। नहीं, अभी उसी मैच में कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से गले मिली, उनको बधाई दी, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ हुई है। तो ये जो हमारे राष्ट्रवादी हैं, ये जो मातृभूमि की बात करते हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान आपकी मातृभूमि नहीं है? क्या बांग्लादेश मातृभूमि नहीं है? 47 में आपने कुछ रेखाएं खींच के इस देश के हिस्से कर दिए। और मैं योगी और जिन्ना की बात इसलिए करना चाहता था कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जिन्ना, नेहरू, पटेल
और बाकी लोगों की तरह आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे। ये तथ्यात्मक सच है। जिन्ना की जो बात गलत है वो ये है कि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन उसमें भी कहा ही जाता है कि रिएक्शन में किया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। तो फिर आप सावरकर को क्यों आप उनकी तारीफ करते हैं? आप के लिए सावरकर क्यों एक आदर्श है? क्योंकि सावरकर ने तो जिन्ना से पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर दी थी 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में। तो ये इनका जो है दोगलापन है, इनका दोहरा चरित्र है कि जिस आदमी ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत की पहली बार बात की हिंदुस्तान में, उसको ये अपना आदर्श मानते हैं, और जिन्ना ने को जहाँ से ये विचार मिला और फिर उसने इसको आगे बढ़ाया और देश का बंटवारा किया, उसको ये बुरा मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीति सब अगर छोड़ दी जाए, मैं तो 10 बार गया हूँ पाकिस्तान और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दुश्मन देश में आया हूँ, क्योंकि ये अकेला देश है पूरी दुनिया में जहाँ मैं यही भाषा बोल सकता हूँ जो मैं अपने यहाँ बोलता हूँ, और जहाँ की खाते हैं वही खा सकते हैं। संस्कृति एकदम वहाँ की एक जैसी है। हम अच्छाइयों बुराइयों दोनों में एक जैसे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान मुझे अपना मुल्क लगता है। आप मुझे ये सुविधा दीजिए कि मुझे दोहरी नागरिकता मिले, मैं पाकिस्तान की भी नागरिकता लेना चाहूँगा और बांग्लादेश की भी। ये हमारे मुल्क हैं सब। तो ये जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, इनके लिए हो सकता है कि पाकिस्तान दुश्मन हो, हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। ये राजनीतिक दुश्मनी है। और आखिर भाई आप वो उन खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए जो इंग्लैंड के साथ मैच में जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया। आप हमें ये बताइए, मोदी जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए कि नहीं? ये तो गए थे नवाज शरीफ के घर, अम्मा से मिलने, उनकी माँ को शॉल भेंट करके आए। अम्मा को सब। तो अगर आप उनके खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर सकते हैं। नहीं, आज की भाषा में अगर बोले तो अम्मी जान से मिलने गए। जी आज जी, की भाषा में तो अम्मी जान से मिलने। जी। तो अगर किसी जो अभी तथ्यात्मक रूप से सही है कि नहीं हमें मालूम नहीं, कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाया, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के घर गए, उनकी माँ को शॉल भेंट की, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में गए, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? तो और अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले शायद मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिवस का मौका था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के सैनिकों ने सीमा पे मिठाइयों का आदान प्रदान किया। तो क्या आप उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक हैं, वो दोस्ती चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सीमा खोले ताकि हम एक दूसरे के देश में जा सकें। लेकिन ये हमारे नेता और ये जो हिंदुत्ववादी जो पूरा एक कुनबा है, ये जिस तरह की नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें इस पूरे देश को, हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे छुटकारा पाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी का देश, किसी का धर्म और जाति देख के ये तय करते हैं कि उसकी तारीफ करनी है कि नहीं। और इसीलिए ये देश का हाल ये हो गया है कि यहाँ पे काबिलियत की अब कदर नहीं रह गई है। सिर्फ आपका नाम देख के, आप अगर अजय मिश्रा टेनी है तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपकी बर्खास्तगी नहीं होगी। आप हैं दलित हैं, आप अभी एक मुसलमान लड़के का एनकाउंटर हुआ है, कामरान, जो एकदम निर्दोष है। वो बताते हैं 25,000 का इनामी था और वो अपने थाने में पानी पहुंचाने का काम करता था, क्योंकि वो इसकी पानी का उसका व्यापार था, ये जो पैक्ड पानी होता है। हाँ, तो जो आदमी रोज थाने में पानी लेके जाता था, उसको आप बता रहे हैं 25,000 का इनामी था, और उसको जो है मार के उसकी लाश लखनऊ में डाल दी जाती है और बताया जाता है कि ये जो है मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसके दांत टूटे हुए हैं, उसकी कंधे की हड्डी टूटी है, उसकी एक आंख में घाव है, और ये साफ है कि उसको मारा गया है, और फिर उसको एनकाउंटर दिखाया जा रहा है। तो आप मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो आपके साथ महिला भी दलित और जी खराब स्थिति है, तो आपके साथ दूसरा सलूक होगा, और वो सब राष्ट्रवाद के नाम पे जायज है। और अगर आप अजय मिश्रा टेनी है तो आप मंत्री बने रह सकते हैं, भले ही आपके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो। तो अगर ये देश इस दिशा में जा रहा है, तो ये इस तरह का राष्ट्रवाद, इन्हीं लोगों को मुबारक हो। इस तरह की विचारधारा देश के लिए नुकसानदायक है, और जितनी जल्दी हो सके इससे अगर हमारे देश को छुटकारा नहीं मिला
तो स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। डॉक्टर संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे आपसे हरदम विषय पे बात करते हैं जो जनरली थोड़े मुश्किल होते हैं, लोगों के ख्यालात उसमें होते हैं। ईश्वर करे कि जो जितना आपस का जो भाईचारा है वो फिर से वापस आए, जो हम लोग एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता हो गई है उसको कम करने का काम कम से कम आप जैसे लोग जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद।